अब मैं इस तहरीक का थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहती हूँ। ये तहरीक 23 नवंबर तुर्बत में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे शहीद बालाज जो एक नौजवान था जिसको सबसे पहले सीटीडी ने अगवा किया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया, उसे 7 रोजा रिमांड में रखा गया। उसके बाद उसकी लाश उसके खानदान को सौंप दी गई। उसका खानदान वो खानदान जिसने अपने नौजवान बेटे के लिए ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, उसने अपनी लाश को भी बलोच कौम के लिए रख दिया। उसने कहा कि मैं अपने लाश का उस मैयत को भी बलोच कौम के लिए रखती हूँ, ताकि बलोच कौम में मेड़ एक बहुत बड़ा वो होता है, जब औरतें आती हैं तो जंगें रुक जाती हैं, लेकिन आज औरतें आई है और आपको ये बोल रही है कि अपनी बका की जंग लड़े, अपनी बका की जंग लड़े। और जब लाश सामने आ जाती है तो आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सियासी जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करें। कौंसा से सिर्फ और सिर्फ बालाज तुर्बत से, शहजाद फलात से या शकूर पंजगूर से फेक इनकाउंटर में नहीं मारा गया, बल्कि कौंसा से भी 2 अफराद को ये इस रियासत ने फेक इनकाउंटर में मारकर कत्ल कर दिया, लेकिन हम सब लोग इस पर खामोश रहे। ये शहीद बालाज के खानदान को मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारे ज़मीरों को जगाया, हम सबको जगाया कि हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। अब्दुल्ला बलोच और हैदर बलोच, जिसको इस रियासत ने दहशतगर्द करार देकर मारा था, वो मासूम थे, उनको लापता किया गया, उसके बाद फेक इनकाउंटर में उसको मारा। अब्दुल्ला बलोच और हैदर बलोच बलूचिस्तान के शोहदा में शामिल होते हैं और हम सब बलोच जमयती कमेटी और आप सब उसको खराज अकीदत पेश करते हैं। बलोच नस्ल खुशी। कौंसा के बलोचों, जब किसी मुल्क पर कोई कब्जागीर आकर हुक्मरानी करता है तो वहां मौजूद लोगों को वो तकसीम करता है। हम देखते हैं कि एक तरफ बलोच मर रहे हैं तो दूसरी तरफ मारने वाला भी बलोच है, और इस बात पर हमें अफसोस करना चाहिए। हमें अपनी बंदूकें या अपने इन रियासती फोर्सेस का जो हमें अपने बलोचों को मारने के लिए भर्ती करते हैं, हमें उन सब का बाइकआउट करना चाहिए। जो बलोच का खून बहुत अहमियत रखता है, बलोच के खून को नहीं बहाया जाए, बलोच को आपस में नहीं लड़ाया जाए, और इन फोर्सेस में भर्ती करने से आप सबको जो ह्यूमन फैक्ट्री बनाया हुआ है पाकिस्तान ने डीजी खान को और कौंसा को, हम उससे इंकार करते हैं। हमारे लोग आपके फोर्सेस के लिए नहीं बनाए गए हैं। अब बलोच अपने बलोच को नहीं मारेगा, अब बलोच अपने बलोच को कत्ल नहीं करेगा। सीटीडी की दहशतगर्दी, सीटीडी की दहशतगर्दी। जो ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने पाकिस्तान में आबाद कौमों की हमेशा नस्ल खुशी की है, और बदले में जब मजलूम अवाम अपने हक के लिए निकलते हैं तो उनको मारा जाता है, उनकी लाशें फेंक दी जाती है, तो दहशतगर्द करार दिया जाता है। आज हमारी ये तहरीक रियासत के लिए सरदर्द बन चुकी है, क्योंकि उसके सारे जराइम आ रहे हैं, हर इलाके से हमें फेक इनकाउंटर के केसेस मिल रहे हैं, हर जगह से बलूचिस्तान के हर जगह से हम होकर आए हैं, हमें सैकड़ों लापता अफराद के केसेस मिले हैं। डेथ स्क्वाड का खौफ खत्म हो चुका है, बलोच अपने घर से निकल चुका है, और आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपको अपनी नस्ल को खुशी की पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा, और ये पैगाम हम बारहा देते रहेंगे, इस अवामी जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करते रहेंगे। ये जद्दोजहद हमारी है, हमने जिस तरह आपने माओ बहनों का इस्तकबाल किया, उसी तरह आपको उन तमाम मफाद परस्त जो पॉलिसियां हैं उनको भी मुस्तरद करना पड़ेगा। बलूचिस्तान एक है, डीजी खान उसका हिस्सा है, कौंसा उसका हिस्सा है। जो भी बलूचिस्तान को बांटने की बात करेगा वो बलूचिस्तान का खिलाफ है और वो रियासत का साथ दे रहा है। हम एक बलूचिस्तान की जद्दोजहद कर रहे हैं, और जो हमें जुबानों में तकसीम करता है वो रियासती टोला है, हम उस टोले को मुस्तरद करते हैं। बलोच हजारों सालों से जमीन
और बलूचिस्तान में एक नहीं बल्कि सैकड़ों जुबानें हैं। वो जुबानें भी हमारे बलोच रोज और अमीरत का हिस्सा है, वो जुबानें भी हमारी कौमियत का हिस्सा है। लेकिन जुबानों के बेसिस पर हम अपनी जमीन को बांटने नहीं देंगे इस रियासत को। आज हम सबको अपनी इकलौती पहचान, अपनी शिनाख्त, जिस शिनाख्त की वजह से ये रियासत हमें कदर कर रहा है, उस शिनाख्त को चीख चीख कर बोलना पड़ेगा कि मैं हूँ बलोच, सरजमीन बलूचिस्तान का वासी बलोच। ना मैं सराइकी हूँ, ना मैं ब्राह्मणी हूँ, ना मैं मकरानी हूँ, मैं बलोच हूँ। आप सबको ये सोचना पड़ेगा कि बलूचिस्तान, बलोच का मकाम, उसकी जद्दोजहद है। हम जितना तकसीम होगी, बलूचिस्तान भी तो एक सूबा है। क्या इस सूबे को पाकिस्तान ने वो इख्तियार दिए हैं? कौन सा और नीति मान को तो वो पंजाब का हिस्सा समझते हैं। फिर क्यों वो तो पंजाब का हिस्सा होने के बाद भी यहाँ पे लोगों को क्यों मारा जाता है, क्यों कत्ल किया जाता है, क्यों आज भी सैकड़ों दौसा के वासी कैंसर के मरीज है? ये कैंसर रियासत लेकर आया है हमारे जमीन में। सोना उगलने वाली जमीन को इन्होंने जहर उगलने वाली जमीन में बदल दिया है। मतलब ये है कि हमारी जमीन हमें पुकार रही है कि आओ और मेरे लिए मुतहद हो जाओ, आओ और मेरे लिए मुतहद हो जाओ। जिस जालिम ने इस जमीन में सिर्फ और सिर्फ खून बहाया है, उस जालिम के सामने खड़े हो जाओ सीसा पिलाई दीवार की तरह, और बलूचिस्तान और बलोच तहरीक में अपना हिस्सा दो, अमली हिस्सा दो। और जो शख्स, जो थोड़ा, जो अगर बलोच को तकसीम करता है तो बलूचियत के हम जुमरे से बाहर है, हमें उसको बाहर करना पड़ेगा। बलोच नस्ल खुशी, बलोच नस्ल खुशी। आज मुझे अपने साथियों के उस फैसले पर फख्र होता है जब उन्होंने ये फैसला किया कोयटा में कि हम कोई सुलेमान से होते हुए जाएंगे, हम कोई सुलेमान के बलोचों से होते हुए जाएंगे। क्योंकि अगर बलोच को बलोच समझकर कत्ल किया जा रहा है तो बलोच को अपनी बलूचियत निभानी पड़ेगी। बलोच को अपने शहीदों के खून को एक नाम देना पड़ेगा। बलोचों, आज आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग मुतहद हो जाओ। आप लोग अपनी माओ के लिए, अपनी बहनों के लिए और लापता अफराद, वो मासूम बच्चे जो अपनी जमीन में जिंदगी गुजार रहे थे, उनको मारकर फेंक दिया जाता है। ये तहरीक इस रियासत में, हम इस रियासत को कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में बलोच जमीन के आप वसाइल को लूट कर हमारे लोगों की नस्लकुशी नहीं कर सकते। ये वसाइल भी हमारे हैं, ये जमीन भी हमारे हैं और इसके वारिस बलूचिस्तान है। अगर मैं इसको पैगाम भी देना चाहती हूँ कि ये तहरीक यहाँ नहीं रुकेगी। आप इस तहरीक को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। मुझे यकीन है जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो कल को अगर बलोच जनजाति कमेटी और ये माए आपको पाल देगी, आप दोबारा खड़े होंगे और रियासत को ये पैगाम देंगे कि बलोच नस्लकुशी के खिलाफ बलोच यकजा है। हम कत्ल और गारत नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। हमारे जमीन में हमारे लोगों को ना मारा जाए, हमारी औरतों को अगवा नहीं किया जाए, हमारे लोगों को कैंसर पर मरज नहीं दिया जाए। बस करें, खुदा के लिए बस करें और कितनी ताकत आजमाई करेंगे हमारे लोगों पर। ये अवामी कुव्वत, ये हमारी पहचान है। शायद हम इसलिए भी इस रियासत के महकूम हैं और गुलाम हैं क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये वक्त नहीं बदलेगा और हालात नहीं बदलेंगे। हम जब निकले थे दुर्बन से तो एक जवान मर्द था, मौला बख्श, जिसके बेटे को कत्ल किया गया था, उसने हमें एक साथ किया। वो नजमा थी जिसने हमें एक साथ किया था। हमें नहीं पता था कि ये तहरीक पूरे बलूचिस्तान की तहरीक बन जाएगी, लेकिन ये बन गई। इसमें पूरे बलूचिस्तान के लोगों ने अपना वोट दिया और ये कहा कि हम बलोच नस्लकुशी के खिलाफ है और इस तहरीक को हम थमने नहीं देंगे। बलोच नस्लकुशी के खिलाफ ये तहरीक हमारी और आपकी है। तोसा से लेकर तोसा पे मारा जाने वाला बलोच भी बलूचिस्तान की सरजमीन की
देखिए हमारे लोगों को कितना डराया है आप लोगों ने। इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये आपके फोर्सेस पर भर्ती होने के लिए मजबूर है। हम जब रास्ते से आ रहे थे वहाँ पुलिस के अफसरान की आंखों में आंसू थे। मैं उस दर्द को, उस तकलीफ को समझ सकती हूँ। आप सबको आज इस रियासत को ये पैगाम देना पड़ेगा कि अब बलोच नस्लकुशी के खिलाफ यकजा है और इसी तरह मुतहद